तो हेलो दोस्तों, आज से एक मुसाबका शुरू हो रहा है जिसके अंदर कहानी सुनाने वाले मुख्तलिफ बड़े बड़े मौलाना शामिल होंगे और सब अपनी अपनी कहानी सुनाएंगे। जिसकी कहानी अच्छी होगी वह गेम में बने हुए रहेंगे, बाकी दूसरे कंटेस्टेंट गेम से बाहर हो जाएंगे। इसका तरीका यह होगा कि पहले एक कंटेस्टेंट अपनी कहानी शरीफ सुनाएंगे, फिर दूसरे कंटेस्टेंट। दोनों कंटेस्टेंट की स्टोरी सुनने के बाद फैसला होगा कौन गेम में बाकी रहेगा और कौन गेम से आउट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक अधूरे मौलवी के खुतबे से। लिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रियतिही व औलादिही व गौसुल आज़म अब्दुल क़ादिर जिलानीही व हिंदुल वली ख्वाजा बाबा अजमीरीही व शाहज़लाल शाफरनी अमीनीही व गौसुल आज़म मज़बंडारीही व औलियाइही उम्महातिही व उलमाइही अहले सुन्नतिही। तो सबसे पहले कंटेस्टेंट है मजार पर का एक लौंडा जो अपनी गंदी सी जबान से 2 रुपये की एक्टिंग के जरिए एक चमत्कार की कहानी सुनाएंगे। मैंने सबको बताया कि जो सामने जाली है ना, उसे शिफा वाली जाली बोला जाता है, और मैंने गुनाहगार आंखों से कितनी मर्तबा देखा है उसके मुंह से। मैं एक दफा था, एक बच्चा पाइज था, उसकी माँ ने उसे बांधा हुआ था, एकदम से रम में शोर मचा। अरे क्या हुआ? उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि मैंने देखा कोई नूरानी हस्ती आई और मेरे बच्चे को खड़ा कर गई। इसकी कहानी में दम हो या ना हो, एक्टिंग में तो दम है, मगर पहले दूसरे कंटेस्टेंट की कहानी सुनते हैं, फिर फैसला होगा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने ये कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ। गौस वो वली है, काबा जिसके घर का तवाफ करने आता है, काबा जिसकी चौखट में आता है, वो गौसुल आजम दस्तगीर। अमीनुल कादरी साहब की कहानी अच्छी थी क्योंकि इसने खाने काबा को ही शेख साहब के घर का तवाफ करा दिया। दूसरे कंटेस्टेंट बाहर होंगे और नए कंटेस्टेंट आकर अपनी कहानी सुनाएंगे। बिल्ली कैसे पैदा हुई? जब तूफान नूह आने से कबल हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम जानवरों के जोड़ों को कश्ती में सवार किया, तो उन सवार होने वालों में एक चूहा भी था। लोग इस बात से डरने लगे कि जो अनाज और जो चीजें हमने कश्ती में सवार की हैं, चूंकि चूहे की फितरत है कतरना, तो ये तो उसको अनाज को खराब कर देगा। तो उस वक्त वहां पर मौजूद एक दूसरा जानवर दरिंदा शेर, उसको छींक आई। उसके छींक से अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्ली को पैदा किया। ये बिल्ली को देखकर चूहा डरने लगा। इस डर के मारे वो एक जगह पर दुबक कर बैठ गया और हर तरह की चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज। इसके बाद अमीनुल कादरी साहब कहानी सुनाएंगे। जो गौस पाक के दर पे कुत्ता बैठता है वो दुनिया के पीरों से अफजल है, दुनिया के पीरों से अफजल है। गौस पाक का कुत्ता जिसकी शान है, गौस पाक के कुत्ते की शान है, वो दुनिया के पीरों से अफजल है। गौस पाक के कुत्ते का ये मकाम है। तो इन दोनों में जीत फिर से मौलाना अमीनुल कादरी साहब की होती है क्योंकि इसने कुत्तों को इंसान से अफजल बना दिया और दूसरे कंटेस्टेंट ने बिल्ली का पैदा होना बताया। तो कमाल कुत्तों का इंसान से अफजल होने में है। अमीन साहब गेम में बने रहेंगे। न्यू कंटेस्टेंट शुरू कीजिए। बरेली 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 से बाहर निकल के देख, घर में बच्चा अगर कहता बरेली तो माँ कहती लल्ला बरेली मत बोल। बेटा कहता अम्मी क्यों ना कहूँ, कहता बरेली बोलेगा तुझे गुनाह होगा। अम्मी क्यों नहीं, उसे बरेली शरीफ का। क्यों? क्योंकि सुन्नियों की धड़कन उसी बरेली में रहती है। यह कैसी कहानी थी जो समझ में ही नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं, अमीन साहब की कहानी सुनते हैं। बहुत बड़े बुजुर्ग हमारी जमात के गुजरे हैं। उनका कहना यह था कि जब भी मैं अपने कमरे में अकेला रहूं, इजाजत के बगैर कोई आया न करे। अच्छा। मुंबई में एक दिन अकेले कमरे में थे, तो बहरहाल हुज़ूर मुफ्ती आज़म अलैहिर्रहमा फरमाते थे कोई आए ना। खाना नहीं खाया था, कमरे में चले गए थे। उनका कयाम जिस शख्स के घर पे था, हाजी साहब का नाम गालिबन इब्राहिम बताया जाता है। उनके यहाँ तो हाजी साहब ने दूध गर्म किया, सोचा कि खाना नहीं खाया तो दूध पिला दूं।
दूध लेकर जैसे ही कमरे में दाखिल हुए तो क्या देखा कि हुजूर मुफ्ती आजम अलैहिर्रहमा के टुकड़े टुकड़े हैं। चुप, एड़ा समझा है क्या? टुकड़े टुकड़े पड़े हुए हैं। ये तो चीख मार के बेहोश होकर बंदा गिरा, हाथ से दूध का गिलास छूटा, कालीन पर दूध गिरा, ये भी गिरा। जब इसको होश आया तो मुफ्ती आजम सामने थे, इसलिए इस सदमे में बेचारा गिरा कि मेरे घर में किसने मर्डर कर दिया मुफ्ती आजम का। मैं जिंदगी भर लोगों को क्या जवाब दूंगा, इतनी बड़ी हस्ती को मेरे घर में काट पीट के लोगों ने डाल दिया। लेकिन जब ये होश में आया तो सरकार मुफ्ती आजम सामने खड़े थे, मुस्कुरा के कहते हैं हाजी साहब ये दूध मेरे हिस्से का नहीं था, कालीन का हिस्सा था, कालीन ने पी लिया। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे कमरे में इजाजत के बगैर मत आया। इसमें भी जीत अमीन साहब की होती है, क्योंकि इतनी अच्छी कहानी शरीफ कौन सुना सकता है। नए कंटेस्टेंट शुरू कीजिए। हुजूर बेशक आप दिलों के हाल बेहतर जानते हैं मौला, गुलामी की लाज की अगली नवाज हुजूर मौला करके हम सब पे करम की नवाज। मौला हुजूर आपके चाहने वालों की खैर हो, आपके जितने आशिकों ने आपके गुलाम के जरिए आपकी बारगाह में सलाम और कदम से अर्ज करी है, मौला कबूल फरमाए। वह क्या बात है गरीब, नवाज साहब तो दिल के हाल से भी वाकिफ है। मगर अभी रुकिए, अमीनुल कादरी साहब अभी तक गेम में बने हुए हैं, इनको भी तो सुनिए। एक शख्स सरकार गौसे आजम की खानकाह की चौखट पे पड़ा हुआ है और वो आहुजारी कर रहा है। चौखट पे पड़ा और आहुजारी यानी रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। कोई आते हैं तो उनसे कहता है मेरी सिफारिश कर दो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से कह के मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला से किसी ने कहा हुजूर वो जो चौखट पे पड़ा हुआ बंदा है गिड़गिड़ा रहा है, आपसे माफी चाहता है, आप माफ फरमा दें। गौस पाक ने फरमाया जा मैंने उसको माफ किया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। इतना कहना था कि मैंने उसको माफ किया, वो शख्स हवा में उड़ने लगा और उड़ के जाने लगा। देखने वाले को हैरत हुई कि ये हवा में उड़ने लगा। तो पूछने वाले ने पूछा गौसे आजम से सरकार ये तो हवा में उड़ा है। अब तू क्या समझा, वो कौन था तुझे मालूम है? नहीं। कहा वो अपने वक्त का अब्दाल है, अब्दाल। कभी वो चौखट पे क्यों पड़ा हुआ था? फरमाया चौखट पे इसलिए पड़ा हुआ था कि वो हवा में उड़ते हुए जा रहा था और हवा में उड़ते उड़ते जब मेरी खानका आई तो मेरी खानका के ऊपर से उड़ने लगा कि मैं भी वली ये भी वली, तो मैं इनकी खानका का अदब क्यों करूं, क्योंकि वली मैं भी हूं, वली ये भी है। तो मैंने इसको पटक के यहां गिरा दिया कि मेरी खानका का इसने अदब नहीं किया। फिर उसने गिरियावजारी की, फिर उसकी तौबा कबूल हुई और फिर इसका मकाम उसको अता कर दिया गया। वाह, क्या कहानी शरीफ सुनाया है। इसमें भी जीत अमीनुल कादरी साहब होती है। इसका मतलब अमीन साहब अगले वीडियो नजर आएंगे, क्योंकि अभी मुसाबका खत्म नहीं हुआ है। अगले पार्ट का इंतजार कीजिए और अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं कि कौन कंटेस्टेंट यह मुसाबका जीतेगा।